बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझे धमकी दिया कि तुमको बर्बाद कर देंगे और हम आज बर्बाद हो गए। तो भाई देखिए, आप सदन से हमको निकाल सकते हैं, सड़क पर बोलने से हमको नहीं रोक सकते हैं। एक ही स्थिति उत्पन्न होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के अपने कारनामों को छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उनको हमको गोली मरवाना पड़ेगा। आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और यह पूर्व नियोजित यह रिजल्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई चौंकाने वाला रिजल्ट है। एक को उपसभापति बनाने का लोभ दिया गया और दूसरे को लोकसभा का टिकट देने का लोभ दिया गया और उसी के तहत नियम विरुद्ध जाकर जो नियमावली बनी हुई है उसके सारे नियमों का धज्जी उड़ाते हुए आज हमारी सदस्यता ले ली गई। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमेशा से विभाग की तरफ बात रखने वाले सुनील कुमार की सदस्यता बिहार विधान परिषद से समाप्त हो गई। हालांकि बोलने का भी समय नहीं दिया गया। हमारे साथ खुद बात करने के लिए डॉक्टर सुनील कुमार सिंह हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरी प्रक्रिया? देखिए वंदना जी, आज आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई और यह पूर्व नियोजित यह रिजल्ट था। कोई ऐसा नहीं था कि कोई चौंकाने वाला रिजल्ट है। इसकी पटकथा एक अन्य मार्ग में 19 अप्रैल के पहले ही तैयार कर दी गई थी और यह तय कर दिया गया था कि आप लोग जाइए, इस कार्य को अंजाम दीजिए। नियम क्या कहता है उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, प्रक्रिया क्या कहता है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। एक को उपसभापति बनाने का लोभ दिया गया और दूसरे को लोकसभा का टिकट देने का लोभ दिया गया और उसी के तहत नियम विरुद्ध जाकर जो नियमावली बनी हुई है उसके सारे नियमों का धज्जी उड़ाते हुए आज हमारी सदस्यता ले ली गई। आपने ये भी देखा होगा कि सभापति से मैंने अनुरोध किया, हमारी नेता प्रतिपक्ष श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी उनसे डिमांड किया कि हम लोग को अपना पक्ष रखने का 2 मिनट का समय दिया जाए, लेकिन 2 मिनट का भी समय नहीं दिया गया। उतना ही नहीं, यह सीरियल नंबर 23 या 24 पर था। इसको हाफ टाइम के पहले ही इसको लाकर हाँ ना में समाप्त कराने का प्रयास किया गया। वो लोग भी जानते हैं, जो इस तरह के कृत्य में शामिल हैं, वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि यह बिल्कुल नियम विरुद्ध काम हुआ है। आज तक इस सदन में, आज यहाँ सदन का एक एक ईंट और दीवार भी बोल रहा है कि डॉक्टर सुनील कुमार सिंह के विरुद्ध में नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है। पूरा एक एक स्टाफ से अब बात कीजिए, सभी लोगों का कहना है कि यह सही नहीं हुआ है। यह संवैधानिक प्रक्रिया का सीधा उल्लंघन है, जो नियमावली है उसका सीधा उल्लंघन है और यह कार्य जो हुआ है यह इस दिन का काला अध्याय के रूप में याद किया जाएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन इसमें 2 व्यक्ति शामिल थे, कार्यसभा भी शामिल थे और आप भी शामिल थे। आपको एक प्रक्रिया के तहत जो है इस सदन से सदस्यता समाप्त कर दी गई। उधर विश्वकुमान से भी आपको कहीं ना कहीं जो है उससे भी आपको ये कर दिया गया। सवाल यह है कि आपका जितना साल का भी कार्यकाल रहा हो, आप पार्टी के बहुत ही मजबूत तरीके से बातों को रखते आए हैं। क्या इसकी कमी अब पार्टी को भी खलेगी? देखिए, पहले हम लोग शुरुआत में 6 व्यक्ति थे, फिर भी संख्या बल के आधार पर वो लोग कभी भी हम लोग की बात को और आवाज़ को नहीं दाब सके। आप भी अच्छी तरह से जानती हैं, लगातार आप कवर करती थी कि जो भी मुद्दा होता था उनके खासकर भ्रष्टाचार का मुद्दा रिकॉर्ड के साथ, तथ्यों के साथ हम रखते थे सदन में। कोई भी बिजली में हो, रोड में हो, शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, कोई भी ऐसा मामला नहीं था जिसको पूरी पारदर्शी तरीके से हमने सदन में नहीं रखा और यही बात माननीय मुख्यमंत्री जी को नागवार गुजरता था। आप अच्छी तरह से जानती हैं कि जिस तरह से हमने उस दिन सदन में अपनी बात को रखने के लिए हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से वेल में जाकर प्रदर्शन कर रहे थे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार मुझे धमकी दिया कि तुमको बर्बाद कर देंगे और हम आज बर्बाद हो गए। तो भाई देखिए, आप सदन से हमको निकाल सकते हैं, सड़क पर बोलने से हमको नहीं रोक सकते हैं। एक ही स्थिति उत्पन्न होगा कि माननीय नीतीश कुमार जी के अपने कारनामों को छुपाने के लिए, अपना भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए उनको हमको गोली मरवाना पड़ेगा। तो देखिए, आप हमारी आवाज़ को नहीं दाब सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल का सच्चा सिपाही हूँ। आप राष्ट्रीय जनता दल के हमारे लीडर आदरणीय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव जी ने जो कार्य सौंपा उसको 100% हमने यहाँ पर अनुपालन किया। हमने गरीबों की बात रखा, अल्पसंख्यकों की बात रखा और हम बिल्कुल अपने कार्यों से संतुष्ट हैं। एक नहीं, आप 100 बार भी मेरी सदस्यता लीजिएगा, लेकिन मेरे आवाज़ को आप नहीं दाब सकते हैं। संकट की घड़ी में
तेजस्वी यादव को आज आना चाहिए था सदन में भले, लेकिन सवाल यह है कि अब अगला कदम क्या आपका होगा? क्या आप देखिए, कोर्ट जाएंगे या फिर किसी से देखिए ऐसा है कि कोर्ट जाना है या नहीं जाना है, इसके लिए हमारी पार्टी निर्णय लेगी, हम नहीं ले सकते हैं। इसलिए कि हमको सदन में बनाने का काम आदरणीय तेजस्वी यादव जी और लालू प्रसाद जी ने किया था। आगे भी क्या करना है, निर्णय उन्हीं को लेना है। अब भाई हैं राबड़ी देवी की, और वो सारी जो प्रक्रिया होती है, जो रस्म होता है, वो आप बखूबी अदा करते हैं। आपको भरोसा है कि आपकी पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी? हमारी पार्टी आज 28 साल से हम जुड़े हुए हैं राष्ट्रीय जनता दल से। क्योंकि कई बार आरोप कोई लगाया बार बीजेपी ऐसा है बीजेपी के साथ होने का आरोप उस व्यक्ति ने लगाया, वो बेईमान व्यक्ति ने लगाया जो खुद जाके भाजपा के गोद में बैठ गया। सभी लोग जानते हैं महागठबंधन का बैठक था और वो बेईमान आदमी मुझ पर आरोप लगाया कि आप उनके साथ मिले हुए हैं, जबकि मैं सरकारी कार्यक्रम जो सहकारिता का था उस दौरान में उनको पुष्प गुच्छ दे रहा था और वही व्यक्ति जाके उनके गोद में छरप कर बैठ गया। तो देखिए, इनका जो नाम लोग बहुत प्यार से बिहार के लोग पलटू राम के नाम से जानते हैं, जो मेरे ऊपर बोला गया कि इनको आपने पलटू राम बोला। अरे भाई, हम क्या बोलते हैं? रिक्शा ठेला वाला से पूछिए कि पलटू राम किसको बिहार में बोला जाता है। सब्जी बेचने वाले से पूछिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। आम जनों से पूछिए कि बिहार में पलटू राम किसको बोला जाता है। हम बोले तो क्या बोले? हमने तो सही बोला कि समाजवादी चोला पहनकर इस देश में नीतीश कुमार जैसा भ्रष्टाचारी नेता कोई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था सुनील कुमार सिंह का। बता दें कि अपनी बाकी से बात को हमेशा से रखते हैं, चाहे वह सोशल मीडिया हो या फिर अलग प्लेटफॉर्म पर भी सुनील कुमार हमेशा एक्टिव रहे हैं, पार्टी की बहुत ही मजबूती से बातों को रखते आए हैं। लेकिन आज इस संकट की घड़ी में सुनील कुमार को कहीं ना कहीं अब आगे का निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। लेकिन देखने वाली विषय होगी कि क्या पार्टी इनके साथ खड़ी है, क्या राजद और राजद का परिवार इनके साथ खड़ा है या नहीं। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। धन्यवाद।